सुहेल साहब, ये हम क्लाइमेट चेंज का रोना तो रो रहे हैं काफ़ी अरसे से। क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीलियों की बात हो रही है, लेकिन इसके लिए इकदामात शायद पेशगी नहीं किए जाते हैं। क्या इकदामात होने चाहिए इस तरह की फ्लैश फ्लडिंग के हवाले से, या इतनी बारिशें जो इस बार हो चुकी हैं उनके हवाले से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जानें गंवाने के बाद भी शायद अभी तक हमें होश नहीं आई है, क्योंकि बारिशों का एक नया स्पेल शुरू हो चुका है, लेकिन उसके लिए अभी तक इकदामात नहीं है। ये रात का वाक़या जो एक फैमिली गायब हो जाती है, तो इसके लिए क्या कुछ इकदामात होने चाहिए थे इस फ्लैश फ्लडिंग से, इस शदीद बारिश से बचने के लिए, या इसके नुकसानात से बचने के लिए, निमटने के लिए? बहुत शुक्रिया जी, आपने फिर मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम पे। और ये जो रिपोर्ट अभी थी ये बिल्कुल ठीक थी कि इसमें जो दो चीज़ें इन्होंने वाज़े तौर पे बताई, इंक्रोचमेंट्स और ये जो आपके जो है ना वाटर स्ट्रीम्स जो तंग हो गई हैं, जो नाले आपके हैं, वो जी। दे आर कॉजेज ऑफ इट। बट लेकिन ये ना कि जो तैयारी है वो एक तैयारी तो बहुत वाज़े है कि एनडीएमए के मैसेजेस हैं, पीडीएमए के मैसेजेस हैं, ये हम सबको बड़े गौर से इनको फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि इन मैसेजेस में बड़ा क्लियरली वार्निंग दी जाती है उन लोगों को कि जो वल्नरेबल हैं। और वल्नरेबल कौन है? जो लो लाइंग एरियाज में हैं, जो नालों के साथ हैं, और जो मोस्ट प्रॉब्ली इंक्रोच पे हैं। इसमें देखें जी, जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये है कि हमारी अपनी इंडिविजुअल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जब पानी बह रहा होता है फ्लड का, तो सिर्फ 6 इंच की डेप्थ चाहिए एक कार को लेके जाने के लिए, और 18 इंच की डेप्थ चाहिए एक बस और एक बड़े ट्रक को लेके जाने के लिए। जो कि 6 इंच अगर देखने में बहुत ही कम लगता है पानी, और हम एज नेचुरली हमारी रिएक्शन होता है, हम तो बिल्कुल आराम से इसको कर लेंगे, लेकिन ये नहीं होता। ये हम बिल्कुल वो जो है ना इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। मेंटल हमारी वो होती है कि नहीं यार, ये ठीक हो जाएगा, हम अपनी गाड़ी बचाएं। हम जानों का इतना नहीं हम करते कि 6 इंच पानी भी आपको बहा के लेके जा सकता है। जी। ये मैं सबके लिए ये जो कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, दूसरी प्रेपरेशन में ये है कि जो है लो लाइंग एरियाज को डेफिनेटली उन्हें जो है मूव आउट करना चाहिए। ये इवैक्यूएशन मस्ट है, क्योंकि इवैक्यूएशन नहीं होगी तो आप तो बिल्कुल अपसेटिंग डक्स हैं। जी। आपके साथ तो फिर नेचर वो करेगी अच्छा अच्छा सुहेल जो साहब, कि एक आप डिजर्व अगर करते बात की जाए क्लाइमेट चेंज की, तो पाकिस्तान ने इसमें इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया। इन क्लाइमेट चेंजेस के वजूहात में पाकिस्तान इतना बड़ा शरीक नहीं है जितने बड़े असरात का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। और आलमी सतह पे अब वो इमदाद का भी कोई इतनी ज़्यादा तवक्को हम नहीं कर रहे, ना हमें मिल रही है जो हम डिज़र्व करते हैं। तो फिर क्या हमें इंडिविजुअली खुद ही हमारी रियासत को ये सारे इकदाम करने होंगे? किस तरह से निपटा जाए फिर इस सूरत हाल से? क्योंकि जो क्लाउड बर्स्ट का सूरत हाल है, अचानक से फ्लैश फ्लडिंग का आ जाना, लोगों का उसमें इस तरह से घिर जाना कि कोई इवैक्यूएट होने का मामला या सिलसिला ना हो पाए, किस तरह से निपटा जाए फिर? और क्या हमें खुद ही करना है फिर सब कुछ? जी बिल्कुल, ये तो बहुत मतलब वाज़ेह चीज़ है कि अभी हमें जो है ना फ्रैगमेंटेड अप्रोच से निकलना है। जो हम प्रोजेक्ट की फ्रैगमेंटेड अप्रोच है ना, कि हमने इधर इस सेक्टर को पकड़ा, उस सेक्टर को पकड़ा, नहीं। हमें एक मजबूत एक स्ट्रेटजी बनानी है, जिसमें कि हम एक फ्लड जो है एक रियलिटी है। आपकी दो चीज़ें रियलिटी होंगी। एक आपकी एक्सट्रीम और इंटेंस और एरेटिक हीट, और इंटेंस और एरेटिक फ्लडिंग। ये आप समझ लें कि ये आपका नॉर्म ऑफ लाइफ बनने वाला है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो हो भी रही है, ठीक है। हो भी चुकी है। हमारे साथ ही रहेगा सुहेल साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। ईमान शाह साहब, वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ भी बड़े पैमाने पे तबाही हुई है, और ज़्यादा फोकस इसलिए है कि हर साल लाखों की तादाद में बैरून मुल्क से भी, पाकिस्तान के अंदर से भी सयाह वहाँ पर जाते हैं। आपको वेलकम कहेंगे ईमान शाह साहब। पाकिस्तान मॉर्निंग में क्या सिस्टम है गिलगित बल्तिस्तान में, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिससे, क्योंकि हम देख रहे थे कई दिनों से वार्निंग्स आ रही थी, कहा यह जा रहा था, दावा ये किया जा रहा था कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, मुतल्लिका इदारे आपस में कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, तो क्या वजह बनी है? क्या बर वक्त आपको नहीं बताया जा सका, या आपको पता होने के बावजूद आप सयाहों को मुतला नहीं कर सके कि ऐसी सूरत हाल बन सकती है, एहतियात बरती जाए, लोगों को जाने से मना किया जा सके? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये जो बर वक्त इत्तला की बात करते हैं, तो ये जो क्लाउड बर्स्ट वाला इशू हुआ है बबूसर और ये थक के इलाकों में, इसको तकरीबन 10 दिन पहले इसका थ्रेट अलर्ट जारी हो चुका था। लेकिन बदकिस्मती है हमारे, हम लोग जो है कोई भी सरकारी हम कोई अलर्ट जारी करते हैं तो उसको लोग संजीदगी से नहीं लेते हैं, ये बात है। दूसरी बात, मेरे ख्याल में मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है,
गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो एक्सपीरियंस है क्लाउड बर्स्ट का, पहली मरतबा 2022 में क्लाउड बर्स्ट हुआ था गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में। ये जोगलोडगुर के मुकाम पे हुआ था और बहुत बदतरीन किस्म का उसमें सैलाब आया। दरियाए हुंजा का जो है वो बहाव रुक गया और बहुत बड़ी आबादी को नुकसान पहुंचा। वो एक सिंगल वाकया था, लेकिन इस दफा तो अभी तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये तीसरी मरतबा क्लाउड बर्स्ट हुआ। कल एक बिल्कुल हमारा सही कह रहे हैं इलाका इमानशाह है साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि पेशगी इतलात भी दी जा रही थी, लेकिन लोग सीरियस नहीं लेते हैं। अगर गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी इस तरह का मैसेज कन्वे किया जाता है तो लोग सीरियस नहीं लेते। लेकिन जब सयाह वहाँ पर मौजूद थे, क्लाउड बर्स्ट हुआ, यकीनी तौर पर तमाम इमदादी टीमें तो वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए थी, उनके पास रिसोर्सेज मौजूद होने चाहिए थे, ताकि अगर इस तरह का कोई वाकया, कोई इस तरह का हादसा, इंसिडेंट हो जाता है तो उससे बचाने के लिए लोगों को, इमदादी टीमों को तो वहाँ पर होना, रेस्क्यू टीमों का होना तो ज़रूरी था। लेकिन हमने देखा कि वो रेस्क्यू टीमें जो वहाँ पर मौजूद थी, ना तो उनके पास उस तरह के आलात मौजूद होते हैं, ना उनके पास रिसोर्सेज होते हैं कि पहाड़ी इलाकों के अंदर और इस तरह के रास्तों के ऊपर से किसी को रेस्क्यू किया जा सके। देखिए, एक मुख्तलिफ सी सूरत हाल है। जो आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं और ये जो माउंटेनियस एरिया है, यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा खौफनाक होता है। इसमें किसी को एक सेकंड का भी मौका नहीं मिलता है कि वो संभल जाए, कोई जो है ना वो अपने लिए काम कर ले। जहाँ तक जीबी की हुकूमत और रेस्क्यू की बात कर रहे हैं, तो वो मतलब इस तरह का वो तकरीबन ये 10 मिनट में उस पूरे इलाके का जो इसका आप कह सकते हैं लैंडस्केप ही चेंज होकर रह गया। पूरा ऊपर पहाड़ उसके अंदर बह गया, जिसमें से बड़े बड़े वो पत्थर वगैरह थे, मड था उसमें। अच्छा, तो उसके बिल्कुल ये आप ठीक कह रहे हैं शाह साहब। अब कितनी तबाही हुई है? 8 से 9 किलोमीटर का ट्रैक बताया जा रहा है जो इससे मुतासिर हुआ। क्या तमाम लोगों को तलाश कर लिया गया है? जो लापता भी थे इसमें रेस्क्यू कर लिया गया? और कितनी हलाकतें अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं? कितने जख्मी हैं? क्योंकि आगाज़ में तो हमने ये भी देखा कि मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों को शेल्टर भी दिया, उन्हें रेस्क्यू भी किया, तो सारों की तलाश हो चुकी। कितना नुकसान रिपोर्ट हुआ है अभी इस तमाम वाक़े में? देखिए, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल है ना। जैसे ये सारे वाक़यात हुए, वहाँ पे न सिर्फ हुकूमती इदारों ने काम शुरू कर दिया, बल्कि उस इलाके के जो वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स फोर्स है बाकायदा उस थक के एरिए में, उन्होंने वहाँ पे काम शुरू कर दिया। और ये सबसे एक जबरदस्त बात है, मेरे ख्याल में मीडिया के ऊपर ये बात आ चुकी है उसमें, कि लोगों ने अपने घर खाली कर दिया। और दियामी जो होटल स्टेशन है, उन्होंने अपने फ्री ऑफ कास्ट अपने तमाम होटल्स उन्होंने जो है ना वो जितने सयाह वहाँ पे फंसे हुए थे उनके लिए खाली कर दिए थे। एक तो ये बात थी। दूसरा जो है वो अभी तक जो नुकसानात का जो तखमीना है, तकरीबन कोई 55 के करीब घर जो है उसमें बह गए हैं। 2 मसाजिद शहीद है, उसमें पुलिस चौकी है, इसका जो है वो टूरिज्म पुलिस का जो है वहाँ शेल्टर था। और साथ में उसमें जो कैजुअलिटीज हैं वो अभी तक कंफर्म कैजुअलिटीज हमारे पास 5 हैं। और तकरीबन अभी जो गाड़ियां उसमें जो सैलाब की जद में आ गई हैं, अभी क्योंकि इतनी तेजी से पानी आया है कि लोगों को गिनने का मौका नहीं मिला।